ओके, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है 3 और तीसरे का करेंगे हम दूसरा। पहला वाला हो चुका है, दूसरे वाले के कर देते हैं। दूसरा वाला है 17, 23 और 29। तो देखिए 17, 23 और 29 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ की क्या ले लेंगे, दोनों के अभाज्य क्या है, ये 17, 23, 29 है। तो एलसीएम अब ये इनका क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो 17 एकम 17, 23 का निकालेंगे तो 23 का ही भाग जाएगा इसमें 1, और यहाँ 29 का निकालेंगे तो 29 का में जाता है, सिर्फ 29 का ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का क्या है, ये अलग अलग है, इनमें से किसी की भी जोड़ी बन रही है। तो इनके गुणनखंड यहाँ क्या है, 17, 1, 23, 1। तो इनके 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 गुणे 17। 23 का क्या है, 23 का भी है 1 गुणे 23। और 29 का क्या है, 29 का है 1 गुणे 29। तो इसमें जोड़ी बनानी है, जोड़ी बनी सिर्फ 1। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा क्या, 1। इन तीनों जोड़ी में से लेना है 1। एचसीएफ ये हो गया। अब हमें निकालना है एलसीएम, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में एचसीएफ महत्तम समापवर्त और एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तक। तो ठीक है, एलसीएम के लिए इन तीनों के अभाज्य गुणन एक साथ निकालेंगे, एक साथ यानी 17, 23, 29। इसमें पहले नंबर किसी का जाएगा, ये आपस में अभाज्य संख्याएं हैं तो पहले 17 का ही दे देते। 17 23 ज्यों का त्यों रहेगा, 29 ज्यों का त्यों रहेगा। अब 23 है तो 23 का देते हैं 1 ज्यों का त्यों, ये एक बार गया इसमें, और ये 29 ज्यों का त्यों। अब ठीक है, इसमें 29 का जाएगा तो 1, ये बचेगा। ठीक है, अब इनका इकट्ठा क्या हो गया, बराबर अभाज्य गुणन करने के लिए 17 गुणे 23 गुणे 29, ये इसके निकले हैं। अब इनका ये गुणा कर लेते हैं, आगे गुणा करेंगे तो ये 17 जो कहते हैं इंटू 23, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 29 दिया होता है 87 की 7, आगे 8 बचे, और 29 दूनी होता है 58 और 8 होता है 66। 58 और 8 कितना हो गया, 66। एक बार कर देते हैं, 29 तिया 90, 3 कम हो जाएंगे तो 87, यानी 29 तिया 87 का 7 हासिल आई 8। 29 दूनी 58 और 8 66, तो 607 हो गया। इसका एक बार और करेंगे तो ये वो हल हो जाएगा। इसका भी कर लेते हैं, 17 सत्ते 119 होता है, 119 यहाँ आ गया 11। 17 छक्के 102 और 11 हो गया 113 की 3, फिर से यहाँ की आई 11, और 17 छक्के 102 और 11 113, 11,339 का एलसीएम आ जाएगा 11,339। ठीक है, एक बार आंसर भी इसका पीछे चेक कर लेते हैं। ये रहा उत्तर 1.2 का तीसरे का दूसरा है।
तीसरे का दूसरा है। तो एलसीएम कितना है 11,339 और एचसीएफ कितना है 1, जो कि हमारा उत्तर एकदम करेक्ट है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया इन सब का एचसीएफ 1 और एलसीएम 11,339, ये हो गया हमारा आंसर, करेक्ट आंसर। ओके अब इसके बाद देख लेते हैं अगला। अगले में क्या है, इसको कहते हैं तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब अगला वाला कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं। आप इसको रोक के आराम से अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरे का तीसरा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, इसका हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ एलसीएम दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो ये एचसीएफ के लिए अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ 8 के कर लेते हैं, या 9 का फालतू गुणनफल निकालेंगे, या 25 के निकालेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2, 4, 2, 2, 2 का दिया, 1 बचा, 9 में से 3 का जाएगा 3, 3 एकम 3, इसमें 5 का जाएगा 5, इसमें 5 का जाएगा 1। इनके भी अलग अलग हैं। 8 के क्या निकले हैं, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 के बराबर 3 गुणे 3, 5 बराबर 25 बराबर 5 गुणे 5, ये निकले। अब इसमें देखो किसी की भी जोड़ी नहीं बन रही है, तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा 1, इसमें भी इधर हो जाएगा गुणा में 1, और इसमें भी हो जाएगा गुणा में 1। इसमें भी क्या बन रहा है, सिर्फ कॉमन क्या है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो एचसीएफ में ले लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आएगा 1, क्योंकि सभी में सिर्फ 1 ही कॉमन है और कोई कॉमन है नहीं। अब यहाँ करेंगे एलसीएम इनका ज्ञात करना है। तो इनका लगातार कैसे अभाज्य गुणनफल ऐसे एक साथ निकाल देते हैं। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 2 का दिया 4, 9, 25, फिर 2 का देंगे 2, 9, 25, अभी 2 बचा है, 2 का फिर देंगे 1, 9, 25, और यहाँ 3 का जाएगा इसमें, तो 1 3 कहते हैं, 3 का 9 और 25 क्यों कहते हैं, इसमें नहीं गया। 3 का फिर दिया 1, 3 एकम 3 और 25 क्यों के तो लिख देंगे, क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है। अब इसमें जाएगा सिर्फ 5 का देते हैं, 1, 1, 5, 5, 5, 25, और इसका देंगे 5 का 1, 1, 1 निकल गए। तब इसमें क्या लेंगे, एचसीएफ एलसीएम में हो जाएगा। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बराबर ये आ जाएगा, इन सबका कर देंगे गुणा, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप चाहते तो यहाँ निकाल सकते थे, सिर्फ कॉमन छोड़ के, जो कॉमन है एचसीएफ में जो कॉमन आता है उसको उसमें से 1 लेते हैं, और बाकी जो रेसेस रह जाते हैं उन सभी को ले लेते हैं, तो वो एलसीएम के बन जाते हैं। उसमें एक कॉमन है, तो 1 कॉमन है, 1 की कोई गुणा में कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको छोड़ देते, सीधे लेते 2, 2, 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, यही आने वाला है इसमें। 2, 2, 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गया एलसीएम। अब इसको गुणा कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 तिया 600, 6 से तिया 1800, इसका कितना हो जाएगा 1800। समझे कैसे आया,
2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 यहाँ से इसको लेगा यहाँ 8 पंचे 40 40 पंचे 200। अब 200 तिया 600 और 600 तिया 1800। ये हमारा हो गया, एक हो गया SCF और ये हो गया LCM। ये हमारे आंसर हैं। ओके, तो इसको नोट डाउन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। इसको साफ कर देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे पास? चौथा है। और चौथे में दिया क्या है? चौथा एक बार देख लीजिए, HCF इन दोनों संख्याओं का HCF कितना? 306 657 बराबर HCF क्या दिया है इसका? 9 ये दिया है और ये तो दिया है। अगली लाइन क्या है? अगली लाइन है LCM 354 याद कीजिए, यानी LCM इन दोनों संख्याओं का 306,657 बराबर क्या हुआ? ये ज्ञात करना है, LCM निकालना है। दोनों का एक साथ ही कर देते हैं। यहाँ पर 306 और 657। अब इसको थोड़ा ध्यान से निकालना है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। पहले तो इसमें तो 2 का जाएगा, पर इसमें लास्ट में 6 है तो 2 का आराम से जाएगा। इसमें 2 का देंगे 1 बचा 10 5 3 653 657 में जाएगा नहीं, 657 देख देते हूँ। ठीक, और करेंगे आगे से 6 3 9, इसमें 3 का जाएगा और 7 6 13 5 18, इसमें भी 3 का जाएगा, दोनों में 3 का जाएगा। 3 5 15 3 एकम 3 कोमा, इसमें 3 का 2 बार जाएगा, इसमें 1 गया 2 बचे 27 9 दिया 27। अब देखो इसमें 5 1 6 इसमें तो जाएगा 3 का, और वो भी 12 है तो 3 का अभी भी जाएगा। 17 27 29 17 3 क्या होना? 3 एकम 3 2 बचे 21 हो गया, 30 7 21 और इधर आ जाएगा 21। 21 में सीधे जाएगा 7 बार और 9 में 3 बार 73। ये 7 3 10 हो गया, ये 17 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें 17 का ही जाना है, इसमें 17 के अलावा किसी और का जाएगा नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा। अब ये 73 बचा है। अब बताओ 73 अभाज्य है कि भाज्य है? तभी उसी से पता चलेगा कि इसमें कितने का भाग जाएगा। यदि ये अभाज्य संख्या तो इसमें किसी और का जाना नहीं है, इसे हम दे देंगे 73 का 1 ये हो गया। LCM बराबर लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 LCM थोड़ा कर देंगे इधर से, तो लंबा कर सकते हो इसको, चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, धीरे धीरे करके इन दोनों का करो, फिर यहाँ करो, फिर इसका ऐसे करो, फिर इसका ऐसे करो, सवाल हो जाएगा थोड़ा लंबा। तो लंबा तो हमें करना नहीं है, हम करना है इसको शॉर्ट। तो एक बार में ही कर लेते हैं। 73 गुणे 17 17 3 51 5 है 17 119 124 17 का निपट गया। अब आ गया 3 का, तो 3 का कर देंगे 3 एकम 3 12 की 2 3 दूनी 6 1 7 3 एकम 3, फिर 3 है तो 3 का फिर कर देंगे 3 ते का 9 3 दूनी 6 7 21 का 1 2 3 ते का 9 2 11। अब 2 3 3 खत्म हो गया, 3 3 के बाद है 2। अब 2 का कर देंगे इसमें 9 दूनी 2 9 18 2 9 18 1 6 दूनी 12 13 1 2 एकम 2 और 1 3 2 एकम 2 2 एकम 2
एलसीएम आ जाएगा हमारा 22,338। ये हमारा दिया हुआ था एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22,338। इन तीनों का एलसीएम है। ओके, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। हाँ, ये चौथा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। अभी करेंगे इसके बाद पांचवा। क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन करेंगे। 1.2 का पांचवा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 करेंगे और यह 5 से ज़्यादा नहीं करेंगे। 6n अंक पर समाप्त हो सकती है। 6n पर मतलब 6n बराबर 0 हो सकता है क्या? ये हमें समाप्त हो सकती है, यानी 6 की पावर n बराबर 0 यानी सॉरी 0, इसके बराबर 0 नहीं, इसके बराबर ये ज्ञात करना है कि 6 की पावर n कोई संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें कोई ऐसी संख्या निकले 6n के इस n का मान रखे इनमें से कि 6 की पावर n यदि इसमें से कुछ करते हैं तो उसकी संख्या, वो संख्या 0 पर समाप्त होना चाहिए। 0 की संख्याएं कहाँ होती है? 10 20 30 100 150 190 2 2 0, ये भी कुछ भी 11990, यानी ऐसे कह रहे हैं कि वो 0 पे क्या उसके इकाई का अंक 0 या वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। इसके लिए n कोई प्राकृतिक संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 की पावर n बराबर 6 हम लेते हैं, यदि n बराबर 1 लेते हैं तो 1 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। यदि n बराबर 2 तब 6n बराबर क्या हो जाएगा? 6 की घात 2 बराबर 6 गुणे 6 बराबर 36। ये भी 6 पे ख़त्म हो गया। यदि n बराबर 3 तब क्या होगा? 6 की पावर n बराबर होगा 6 की घात 3 बराबर, इसका मतलब होता है 6 गुणे 6 बराबर 6 36 छक्के 216। यदि ये देखो ये कंडीशनें हैं, एक दूसरी और ये तीसरी कंडीशन है, ये चौथी कंडीशन। यदि n बराबर 3 लिया था, यहाँ 4 लेते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 6n बराबर हो जाए 6 की घात 4 बराबर 6 गुणे 6। अब इसमें क्या 6 36 छक्के 216, छक्के कितना होता है? तो 216 गुणे 6 हम कर लेते हैं। 6 36 की 6, इसके आ गई 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 1296। इसमें भी आ गया 1296। अभी तक हमने कितने कर लिए? 4 कंडीशन लागू कर दी हैं इस पर। n बराबर 1 हो तो क्या होगा? 2 हो तो क्या होगा? 3 हो तो क्या होगा? 4 हो तो क्या हो गया? सभी में अभी तक 6 आ चुके। चलो एक बार और देख लेते हैं। यदि अगली कंडीशन
अगली कंडीशन ले लेते हैं एक। अगली कंडीशन, यदि n बराबर 5 लें तो क्या होगा, 6 की पावर n बराबर 6, n की जगह 5 रख देंगे, बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 1 2 3 4 5 हो गए 5 बराबर 4 बार गुणा किया था तो 1296 आया था। 5वीं बार गुणा करेंगे इसी का तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर लेते हैं 1296 गुणे 6, 6 36 की 6, 3 बच्चे हासिल, 6 नारे 54, 54 और 3 57, 57 की 7, 5 बचे, 6 दूनी 12, 5 17 की 7, 1 बच्चे, 1 6 1 6 1 7, 7776, इसका आएगा 7776, ये आएगा। तो इसका तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त होगी, तो ये 0 पे कभी समाप्त नहीं होगी। हमने 4 नहीं तो 5 बार कर लिया है। तो इसकी जांच क्या निकली, जांच निकली नहीं, 6 की पावर n के लिए n बराबर के लिए प्राकृत संख्या के लिए किसी भी प्राकृत संख्या लेने पर बनी संख्या, जो संख्या बनेगी वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा है, ठीक है, हो गया 5वां क्वेश्चन 1.2 का। अब 6वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, देख लेते हैं भाज्य संख्या कौन। अब भाज्य संख्या क्या होती हैं, 1 और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। यदि पूर्ण रूप से चला जाए होगा तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ना समझ गए, ये है भाज्य संख्या। ठीक है, अब आप भाज्य संख्या समझ गए हैं। तो भाज्य कौन सी है, जिसमें एक और स्वयं संख्या के अलावा अगर किसी और संख्या का भाग जाता है। अभाज्य वो होती है जिसमें एक और उसी संख्या के अलावा किसी और का भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या ज्ञात करनी है किसके लिए, 6वां। पहली संख्या किससे बन रही है, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो संख्या बनेगी। पहली तो संख्या ये दे रखी है और दूसरी क्या दे रखी है, दूसरी के दे 7 6 5
4 3 2 1, 7 से उल्टा दे रखा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 भी दे रखा है, 1 धन 5। ये देखा, पहले तो इनकी संख्या बना लेते हैं। इसकी संख्या क्या बनेगी, गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 13 कम 13 की 3 हाथ की आई 1, 13 कम 13 1 14, 7 गुणे 143, 143 7 से गुणा करेंगे, 7 3 21 की 1 हाथ की आई 2, 7 चौको 28 और 2 30, 30 को 0 हाथ की आई 3, 7 1 7 को 7 3 10। ये तो हो गई 1001 13 और प्लस ये रही 13। 1001 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1014। एक संख्या तो बनी 1014। ये क्या संख्या बन रही है, इसको भी आगे हल करके देख लेते हैं। ये हो गया 7 छंग 42, 42 सीधा करेंगे, इसका 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब इसको जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, इधर 5 का कर देते हैं तो ये जाएगा 0, 5 दूनी 10, 1 5 चौको 20 और 1 21, 210 और ये हो जाएगा यहाँ से 2 1 2, 2 3 6, 6 चौको 24, इनको यहाँ 24 और ये 5 कर लेते हैं, बराबर ये हो जाएगा 0, 24 1 24 50 2, 24 दूनी 48 और 2 50, ये हो जाएगा 50। 40 प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 50 45। अभी देखो ये भाज्य क्यों है, तो भाज्य क्यों है, इसमें तो ये 4 है तो इसमें 2 का भाग आसानी से चले जाएगा। देखा देते हैं भाज्य कहते हैं, इसमें भाग जाता है 14, तो इसमें तो 2 का ही चलाया जाएगा। 2 पंचे 10, क्या कुछ नहीं, 1 भाग में जाएगी, बिंदी लग जाएगी, अंक उतर जाएगा तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर कुछ नहीं, ये भाग लोगे। यानी ये क्या थी, 10 से 14 और इसके अलावा किसी और संख्या की और अलावा भाग चला जाए तो इसमें 2 का भाग चला गया है, तो ये भी भाज्य है। और इसमें भी इकाई का क्या है, 3 5 9 5 14, 3 का तो नहीं जाएगा, लेकिन इकाई का अंक 5 है, जिसमें इकाई का अंक 5 हो, इसमें 5 का भाग आराम से जा सकता है। 50 45, 5 का इसमें भाग देंगे तो 1 भाग जाएगा, यहाँ 5 कुछ नहीं बचा, 0 भाग नहीं जाएगा। तो अब अंक 0 लग गया, अंक उतर जाएगा 4 का 4, तो भी भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर ये आएगा, अंक आएगा 5 9 45, 1009, 1009, इसमें भी 5 का भाग चला गया। तो ये दोनों संख्याएं क्या है, इनमें किसी और संख्या का भाग जा रहा है, तो 10 से 14 भी क्या है, भाज्य है, और ये भी भाज्य है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अपना, ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य हो गया, ये दोनों क्या है, भाज्य है, ये भी हो गया 6वां। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है, 7वां, वो भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। उसमें क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान हो गया, ऐसे 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 ऐसे, ये खेल का मैदान है, ये है खेल का मैदान। अब इसके यार क्या है, वृत्त, इसके एक वृत्ताकार, वृत्त का मतलब होता है सर्कल, ये हो गया इसके चारों ओर एक सर्कल। ठीक है, अब कहता है सोनिया, इस मैदान का एक चक्कर, वृत्ताकार चक्कर लगाने में सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया कितने, 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं,
12 मिनट। रवि को कितने लगते हैं? रवि एक चक्कर लगाने में कितने लेते हैं? 12 मिनट प्रति एक चक्कर, या फिर एक चक्कर। एक लिख दिया, एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, पर चक्कर यानी 12 मिनट में एक चक्कर। अब ये हो गया। अब वो कह रहे हैं मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक जगह से प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पे करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। बताइए कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे। यदि यहाँ से, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग यानी यह चलने का स्थान, ये चलने का स्थान है, और कह रहे थे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, और इसी पर एक चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर लगाएंगे, 3, 4, 5, ऐसा कितना समय लगेगा कि वापस से वो इसी बिंदु पर दोनों एक साथ आ जाएं। यहाँ से चक्कर लगाने के बाद दोनों इसी बिंदु पर कितने समय लगते? तो सीधा सीधा कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि 18 का और 12 का क्या निकाल देना है? LCM, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे तो दोनों का चलने का स्थान ज्ञात करना। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पुनः स्थान पर मिलेंगे तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय नहीं, पर मिलने, प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, कितना समय उन्हें लगेगा, बराबर क्या होगा? ये है 18 में तय करता है, और 12 इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें? LCM। इन दोनों का जो LCM होगा, भाई इनके कितने ही चक्कर लगवाएं, ये उतने समय में, एक लगे, आधा लगे, 3, 4, कुछ भी लगे, इस दोनों के LCM में जो कुछ निकलेगा वो उनका चक्कर लगाने के बाद वो आपस में मिल जाएंगे इतने समय बाद। तो कितने समय बाद? ठीक है, तो 18 12 का LCM निकाल लेते हैं। तो 12 18 कोई टफ नहीं है। 3 2 का दोनों में जाएगा, 2 6 9। अब 2 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा तो ये 3 हो गया, ये 9 रह गया। जो कहते हैं 3 का दोनों में जाएगा, सॉरी इसका 1 हो जाएगा, ये 3 तरह का 9 हो गया। 3 का इसमें दिया 1 देगा तो 3 एकम 3 ये हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इन दोनों का 18 12 LCM, इन दोनों का LCM 18 12 का LCM बराबर कितना निकलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 तेरे का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब चूंकि समय किसमें है? मिनट में, यहाँ भी दोनों का मिनट में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिनट। तो कितने मिनट बाद वो प्रारंभिक कितने भी चक्कर लगाएं, एक बार शुरू करते हैं और वो घूम रहे हैं, तो 36 मिनट बाद वो इसी स्थान पर आके दोनों मिल जाएंगे। ये हमारा उत्तर है। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो चुकी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और आपके लिए सहायता करता है तो आप इसे दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई समस्या है तो आप इसमें नीचे कमेंट्स लिखने के लिए आता है, उसमें अपनी समस्या कमेंट्स लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या को सॉल्व किया जाए। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।